एक न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कल क्या 17,500 की पुट डबल हो सकती है। क्या एक मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए वो कल क्या निफ्टी के अंदर आ सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर हमने आज देखी है। और दोबारा से अगर बैंक निफ्टी 37,000 तोड़ के अगर नीचे जाता है तो फिर कितना नीचे जा सकता है, इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और समझते हैं यहाँ पे कल से जो नई सीरीज स्टार्ट होगी उसमें कैसा डाटा बन रहा है और मार्केट का कैसा बिहेवियर रह सकता है। कल के वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अगर आप 17,550-60 के रेंज में खुलते हो तो आप एक बार शॉर्ट कर सकते हो, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये अपर लेवल है और अपर लेवल रेजिस्टेंस वाला लेवल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये। क्योंकि ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होते हैं तो मार्केट का पूरा सिनेरियो चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम बुल्स भी अपनी पूरी पावर लगाएंगे और बियर्स भी अपनी पावर लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियरली ये चीज़ समझनी चाहिए थी। मॉर्निंग में एक इमीडिएटली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लो बना 17,385 का। उसके बाद मैंने मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर ये लो ब्रेक हो गया तो आप समझ लीजिए फिर मार्केट काफ़ी हद तक ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग में आ सकता है और फिर ये 17,300 17,250 तक चला जाएगा। बट इसने लो को होल्ड किया और फिर दोबारा लो की तरफ नहीं गया, थोड़ी सी रिकवरी दिखा के कह सकते हैं यहाँ पे 17,500 के पास यहाँ पे इसने एक्सपायरी दे दी है। अब कल क्या हो सकता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन को देखते हैं। 17,500 की आपको कॉल पे दिखाई देगा 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,600 की कॉल पे 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,500 की जो पुट है वहाँ पे 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,400 की पुट पे 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। क्लियरली दिख रहा है कि 17,400 के नीचे कॉल राइटर्स नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर 17,400 ब्रेक होकर उसके नीचे निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हमें यहाँ पे शॉर्ट ही प्लान करना चाहिए। और ऊपर जब तक 17,600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तब तक यहाँ पे हमें एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 17,600 अभी भी स्टिल एक रेजिस्टेंस है और मार्केट इसको टेस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे मार्केट को हो रही है। अगर हम चार्ट पे समझते हैं, निफ्टी के चार्ट पे देखते हैं तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो क्लियरली ये ऊपर दो लाइनें दिख रही हैं, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है 17,540 से लेके 17,564। और इवन इस जो ऊपर वाली लाइन है इसको आप थोड़ा सा दूरी कर दीजिए, इसको आप 17,600 कर लीजिए। ये पर्टिकुलर एरिया एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऊपर के लेवल पे आपको सावधानी ही रखनी चाहिए। जैसे कि आज आपने देखा सुबह सुबह ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, मार्केट ने फिर अटेम्प्ट किया लेकिन हाई को नहीं टच कर पाया और दोबारा से सेल ऑफ देखने को मिला। अब ये फिर दोबारा से ऊपर गया है। तो कल आपको यही चीज़ पे नज़र रखनी है। अगर कल ये फ्लैट खुल के और नीचे की तरफ निकलता है और ये स्विंग लो को ब्रेक करता है जो कि है 17,444 का, इसको ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे की तरफ बढ़ सकता है और नीचे फिर ये गैप है इसको भी फिल कर सकता है जो कि है 17,250 के आसपास का। अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है 17,600 के ऊपर जाके ट्रेड करने लगता है तो हम ऑप्शन चेन का बिहेवियर देखेंगे कि 17,600 की पुट पे क्या पुट राइटर्स ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ऊपर के लेवल पे आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट यही है कि ये जो चैनल है इस चैनल का अगर ब्रेकडाउन होता है, अगर सपोज करो 17,380 के नीचे निफ्टी जाता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक शॉर्ट प्लान करना चाहिए। यहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ पे 150 पॉइंट का करेक्शन मिल सकता है, क्योंकि ये गैप है, ये गैप निफ्टी इजीली फिल कर सकता है। और ऊपर के लेवल पे जब तक ये 17,600 के ऊपर क्लोज नहीं देता तब तक हमें यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है। फिलहाल कल ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है, यानी इसी चैनल के अंदर कामकाज कर सकता है। ये आप इस चैनल के अंदर समझ सकते हो, इस तरीके से कामकाज कर सकता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई होगी निफ्टी की। अगर ये ब्रेकडाउन की तरफ जाता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, एक बार रिफ्रेश करता हूँ। देखो बैंक निफ्टी में निफ्टी ने तब भी अपने कल के हाई को के ऊपर जाके ट्रेड किया था, बट बैंक निफ्टी आप देख रहे हो इसने कल के हाई के ऊपर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया। फर्स्ट कैंडल से ही इसने सेल ऑफ देखने को मिला, इवन 37,000 को ब्रेक करके उसके नीचे भी कामकाज किया, फिर रिकवरी आई है और इसने जो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया है जहाँ पे कि ये पहले भी लेता था
37,250 के लेवल पे इसने वहीं पे रेजिस्टेंस लिया है। तो अब आपको नज़र क्या रखनी है, सिंपल सी चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, 37,400 ब्रेक होता है, तो 37,700 तक के टारगेट के लिए हम बाइंग कर सकते हैं। और अगर ये नीचे ब्रेक होता है, 36,800 के नीचे जाता है या फिर 37,000 के दोबारा नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर हमारे पास एक टारगेट होगा, वो होगा करीब करीब आप मान के चलो 36,500 का, या फिर आप 36,300 तक के लिए यहाँ पे गिरावट देख सकते हो। यानी ये जो ब्रेकआउट हुआ है, इस ब्रेकआउट को सस्टेन होने के लिए यहाँ पे इसको कंसोलिडेशन करना चाहिए और फिर अपसाइड ब्रेकआउट देना चाहिए। किसी भी रीज़न से ये 36,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 36,800 के नीचे गया तो फिर आपको ये दोबारा से गिरावट देखने को मिल सकती है। उस केस में निफ्टी लीड भी कर सकता है, क्योंकि निफ्टी को आज के ट्रेडिंग सेशन में रिलायंस ने और आईटीसी ने बचाया है, क्योंकि बैंक निफ्टी वीक था और दिख रहा था कंटिन्यूसली और लाल निशान में ही बंद हुआ है, बट निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ है बिकॉज ऑफ रिलायंस एंड आईटीसी। तो निफ्टी में जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा वो रिलायंस का रहा है, बट बैंक निफ्टी में आज आज के दिन में एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, दो हैवी वेट बैंक हैं जो अक्सर गिर रही हैं। बैंक निफ्टी को गिराने में इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहता है, वो आज लाल निशान में थे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि बैंक निफ्टी स्टिल वीक है, इवन निफ्टी भी वीक है डे चार्ट पे, बट आपको ट्रेंड के साथ रहना है और ट्रेंड अभी स्टिल नेगेटिव है। अगर यहाँ पे 36,800 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, डेफिनेटली हम शॉर्ट करेंगे। निफ्टी 17,400 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, डेफिनेटली हम शॉर्ट करेंगे। और शॉर्ट के जो टारगेट हैं वो नीचे के, वो बहुत बड़े बड़े ही मिलते हैं हमें, ऐसा नहीं है कि छोटे टारगेट है, क्योंकि ट्रेंड है और ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड। सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें यहाँ पे, तो आपको क्लियरली दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, ये हमने लेवल मार्क किया है, इस लेवल के नीचे हम गए तो दोबारा से हम डाउन ट्रेंड की तरफ भी बढ़ेंगे। एक्चुअल में हम हैं अभी भी डाउन ट्रेंड में ही, लेकिन दोबारा से अगर हम नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो जाहिर सी बात है ये जो सेलिंग आई थी, ये सेलिंग दोबारा से हमें देखने को मिल सकती है। तो आपको इसी चीज़ पे ही फोकस रखना है कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। अगर सपोज़ करो ये यहीं पे बार बार रेजिस्टेंस ही ले रहा है, सपोज़ करो ये यहाँ पे ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोज यहाँ पे इस तरीके से, तो ये चांसेस हैं कि ये दोबारा नीचे चला जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस, ये जो स्ट्रॉन्ग एरिया रेजिस्टेंस का बना हुआ है 17,550 से 600 का, ये यही समझाने की कोशिश करेगा कि भैया यहाँ पे मैं अटक रहा हूँ और बार बार अटक रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग है और किसी भी पल वो मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं। और अगर बायर स्ट्रॉन्ग बनेंगे यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है ऊपर का ब्रेकआउट होगा, और ब्रेकआउट होगा तो फिर निफ्टी सीधा सीधा आपको 15,800 तक जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि अराउंड 50 डे मूविंग एवरेज है। तो यहाँ से समझ लीजिए कि 17,600 के ऊपर सीधा सीधा 200 पॉइंट की रैली है, और 17,400 के नीचे दोबारा से 150 पॉइंट का डाउन साइड है। इवन 17,000 दोबारा से टेस्ट हो सकता है। तो आपको यही चीज़ प्लान रखनी है नेक्स्ट वीक में। कल का ट्रेडिंग सेशन मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज रह सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 दिन एक बड़े मूवमेंट देख चुके हैं और आज भी हमने एक थोड़ा सा मूवमेंट देखा हुआ है। बैंक निफ्टी आज नेगेटिव बंद हुआ है, तो अगर ये नेगेटिविटी कल कंटिन्यू करता है तो फिर आपको दोबारा से इस चैनल के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और इस चैनल के अंदर ये दोबारा गया तो हो सकता है इस बार ये नीचे का ब्रेकडाउन भी दे दे। तो आपको यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमेशा याद रखना है। ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं, तो एक बार यहाँ पे डाउ फ्यूचर रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे करीब 150 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है। 2 दिन के एक ज़बरदस्त उछाल के बाद यहाँ पे भी कह सकते हैं एक मुनाफा वसूली हो रही है। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देख रहे हो कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जो कि 35,950 का था। एग्जैक्टली इसने यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना के फिर ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टिल अभी भी नीचे आ सकता है, बट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर अभी भी डाउ जोन्स ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारे पास ज़्यादा कुछ बिहेवियर इसका हम ले नहीं सकते हैं। नेगेटिव बंद होता है तो हम भी नेगेटिव कामकाज कर सकते हैं, बट एक बड़ा ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट की इंडिकेशन हम यूएस मार्केट से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये स्टिल अभी भी रेंज के अंदर कामकाज कर रहे हैं। बट हमारे पास जो क्यूज़ हैं वो थोड़े से नेगेटिव हैं बिकॉज ऑफ एफआईआई सेलिंग। और एफआईआई सेलिंग कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी आगे आने वाले दिनों में। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है बजट।
और बजट से पहले यहाँ पे मार्केट निफ्टी 16,000 तक भी जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि उसके पीछे का जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो एफआईआईज ने ख़राब कर रखा है। बेसिकली एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, और एफआईआई सेलिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि इस बजट में कोई ना कोई नया टैक्स उनके ऊपर थोप दिया जाएगा, मतलब एफआईआई पे कोई नया टैक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं पिछले 1-2 महीने से। और हो सकता है ये सेलिंग आपको और बढ़ती हुई दिखाई दे। हाँ, अगर बजट आता है और कोई भी उनके ऊपर टैक्स नहीं आता है या कुछ भी नेगेटिव नहीं आता है एफआईआई के लिए, तो आपको बाउंस बैक भी बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। 1 या 2 दिन के अंदर ही निफ्टी सारी गिरावट को भर देगा। तो आपको ये चीज़ पे सावधान रहना है कि बजट से पहले मार्केट नेगेटिव ही बिहेव करने वाला है, क्योंकि एफआईआईज के अंदर पैनिक रहेगा कि अगर नया टैक्स इंट्रोड्यूस होता है उनके खिलाफ, तो फिर जाहिर सी बात है वो सेलिंग करेंगे, और उनकी सेलिंग जो रहती है वो नॉर्मली हैवी वेट में रहती है, और हैवी वेट अगर गिरेंगे तो जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर जाने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने वाला है। तो आपको ये पॉइंट ज़रूर ध्यान में रखना है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।